हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु जनों का, भक्तों का और धर्म प्रेमी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सब मिलकर सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो हमें कर्म, पश्चाताप और भक्ति का गूढ़ संदेश देती है। अगर आपने आज तक यह कथा नहीं सुनी है तो यकीन मानिए, यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव है जो हमें बताता है कि जब मां जानकी की कृपा होती है तो अधर्म में डूबी आत्मा भी पवित्र बन जाती है। तो जुड़िए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा में और चलिए शुरू करते हैं सीता नवमी की पौराणिक कथा। सदियों पहले मारवाड़ क्षेत्र में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवदत्त। वे धर्म के ज्ञाता, सत्य के साधक और तप के आचार्य थे। उनकी पत्नी शोभना जितनी सुंदर थी उतनी ही अभिमानी भी थी। ब्राह्मण देव जब जीविका हेतु दूसरे ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए तब दुर्भाग्यवश शोभना बुरे संग में पड़ गई। विवेक को त्याग कर वह व्यभिचार के मार्ग पर चल पड़ी। धीरे धीरे उसके दुष्कर्मों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। परंतु लज्जा से डूबने के बजाय उसने तो पूरे गांव को ही जला डाला। कर्म का फल उसे शीघ्र ही भोगना पड़ा। शोभना का अगला जन्म एक चांडाल परिवार में हुआ। पति को त्यागने के कारण वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने के अपराध से वह भीषण कुष्ठ रोग से ग्रसित हुई और व्यभिचार के पाप से अंधी हो गई। अब वह जन्म जन्म के दुखों को सहती देश देशांतर में भटकती फिरती रही। एक दिन देव योग से वह कौशलपुरी आ गई। वह दिन था वैशाख शुक्ल नवमी यानी सीता नवमी, माता जानकी के जन्म का शुभ अवसर। वहां कनक भवन के सामने भूख प्यास से व्याकुल होकर वह अंधी कुष्ठग्रसित स्त्री विलाप करने लगी। हे सज्जनों, कुछ भोजन दे दो, भूख से जान निकली जा रही है। परंतु उस दिन तो व्रत का दिन था। वहां उपस्थित एक भक्त ने कहा, माते, आज सीता नवमी है, आज अन्न देना वर्जित है। कल पारण के समय आना, तब ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा। पर वह नहीं मानी, बार बार प्रार्थना करती रही। अंततः दया कर एक भक्त ने उसे तुलसी पत्र और जल दिया। उसने वही ग्रहण किया और उसी अवस्था में वही प्राण त्याग दिए। लेकिन यही उसकी मुक्ति का मार्ग बन गया। अनजाने में ही उसने सीता नवमी का व्रत पूर्ण किया। माता सीता की कृपा से वह समस्त पापों से मुक्त हो गई। स्वर्ग में अनगिनत वर्षों तक आनंद पूर्वक रही और फिर जब पुनर्जन्म मिला तो वह बनी कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी, जिसका नाम था कामकला। इस जन्म में उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। वह साध्वी बनी, भक्त बनी और अपने राज्यों में अनेक देवालय बनाए। सभी मंदिरों में जानकी और रघुनाथ की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई। आज भी कहा जाता है कि सीता नवमी के दिन यदि कोई श्रद्धा से माता जानकी की पूजा करता है, जानकी श्रोत, रामचरितमानस आदि का पाठ करता है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि अनजाने में किया गया व्रत एक चांडालनी को महारानी बना सकता है। इसलिए जो जन श्रद्धा से सीता नवमी का व्रत करते हैं, उन्हें सुख, सौभाग्य और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे, अगर आपके मन में भी भक्ति की लो जली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावन प्रसंगों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस ज्ञान और भक्ति की ज्योति को दूर दूर तक पहुंचा सकता है। तो मिलते हैं अगली कथा में एक नई भक्ति यात्रा के साथ। माता जानकी की और रघुनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्णा।